पैसों की ईंटें उस मस्जिद में लगी हो, पहले सवाब अल्लाह उनको देगा, फिर नमाज पढ़ने वालों को। ये सदके जारी रहता है। कश्मीर का अक्सर जवान तबका बेरोजगार है ना, खुदकशियां कौन करते हैं? पढ़ा लिखा जवान तबका। डिप्रेशन का शिकार पढ़ा लिखा, गैर मोहरम के साथ ताल्लुकात पढ़ा लिखा, ड्रीम 11 कौन खुद पढ़ा लिखा। वजह क्या है? वजह यह है कि जब ये पढ़ के आते हैं ना, 60 लाख 70 लाख लग चुके हुए, 80 लाख बाप ने लगाए, उसके बाद जब ये आता है बेरोजगार होता है, फिर डिप्रेशन का शिकार होता है, गैर मोहरम के साथ ताल्लुका जोड़ता है, आखिर में अंजाम आता है खुदकुशी करता है। मैं कहता हूँ इसको खुदकुशी करनी थी, डिप्रेशन का शिकार होना था, इसको मस्जिद आना था। अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा बिस्तर से उठ के मस्जिद आता है, अल्लाह का झंडा अता किया जाता है। कुत्तों में बेबरकती है, भेड़ बकरी में बरकत। पूछे गए कैसे? कहा कुत्ते रात को भूखते हैं, लोगों को भी जागाते हैं, खुद भी जागते रहते हैं, एन फजर के वक्त सड़कों पे सोते हैं। भेड़ बकरे फजर के वक्त नहीं सोते, कुत्ते सोते हैं। कुत्ते अगर फजर के वक्त सो जाए, उनको बेबरकती होगी। आप और मैं सो जाएंगे, जवानों को 2000 की बारिशों पर आएंगी, रोजगार आएगा। आज जवान क्यों मर रहे हैं? पैसों के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। जवान जिसको 80 लाख लग चुके हो पढ़ाई में, ये भी गैर मोहरम को फोन करता है, हेलो चाय चाहिए था, बात क्यों होता है बेगैरत से कैसे पनपतस बनाऊं दोस्तों। ऐसा टैलेंट आप में है, जिसको ग्रेजुएशन हो, एमफिल एमटेक बीटेक हो, ये जलील खार क्यों है? अनपढ़ सुबह जाता है, सुबह रंग के सीधा ना और अनपढ़ के कांदर के सीधा ना 15 पढ़े लिखे के जैसे ऑब्जी में दौरे पे मन साथ नहीं छूटती। इसलिए वजह अभी भी बाप को पैसे क्यों मांगता है? असल में अनपढ़ लोग सुबह सुबह उठ के मस्जिद जाते हैं, पढ़ा लिखा जवान तबका 10 बजे उठता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आफ्ताब रोशन होने के बाद जो उठेगा, शैतान कानों में पेशाब करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मैच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। यूं तो आपको पता है, इससे पहले भी हमने कदीम जामिया मस्जिद हीरपुरा के बहुत सारे विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आपको पता है कि जाने में कोई ऐसा पैसा नहीं था, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, उसका करम है। उसी के करम की वजह से आज कदीम जामिया मस्जिद शहीद भी हो चुकी है और उसकी बुनियाद भी आज हम यहाँ पे डालने वाले हैं। ये सारा जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। उसी के करम की वजह से आज यहाँ पे ये बुनियाद जो है कदीम जामिया मस्जिद हीरपुरा की जो है यहाँ पे तैयार हो रही है। लेकिन अगर हम खास मेहमान की बात करेंगे, आज यहाँ पे हमारे हजरत मुफ्ती अयूब साहब भी यहाँ पे मौजूद है और हाफिज आदिल सिद्दीकी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हजरत डेली मैच किस प्लेटफॉर्म खैर मकदम हुरपुर के सरजमीन पे, ये हम जैसे लोगों के लिए खुशकिस्मती है और आप लोगों की कमी है हमारे इस पूरे धरती में। जहाँ पे आप जैसे लोग होंगे, मुझे लगता है वहां पे किसी चीज की कमी नहीं होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से। आज अगर हम कदीम जामिया मस्जिद हीरपुरा की बात करेंगे, पसमानदा इलाका है, यूं तो आपने नाम से जाना होगा हीरपुरा। ये बहुत गरीब इलाका है। हमने जब इस जामिया मस्जिद को शहीद किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम हमारे खजाने में कोई पैसा नहीं था। हमने यहाँ का जो जिम्मेदार है उन्हें बोला कि शहीद करेंगे इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद जरूर करेगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, किसी गुलाम रसूल का नहीं है, मोहम्मद यूसुफ का नहीं है। जब अल्लाह के घर में कोई मदद नहीं करेगा फिर क्या बात है? मुझे लगता है फिर हमारा जो अंदर वाला जो दीन है, हमारा जो अंदर वाला जज्बा है, वो मुर्दा हो चुका है। आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हो? आज ये जो बुनियाद आप यहाँ पे डालने वाले हो, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो सर? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला का फजल करम एहसान है, हम सब भाई ईमान मुसलमान हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस मुतहर मुबारक ज़ात पर। इन्होंने मुझे दावत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुँचा। हुरपुरा इलाका शोपियन से थोड़ा आगे पड़ता है, तो यहाँ जो कदीम जामिया मस्जिद है, उनकी मस्जिद पुरानी थी, तो क्योंकि यहाँ से सफर होता रहता है तो नजर तो पड़ती है। तो अलबत्ता ये जो इलाका है, ये सबको पता है, ये इलाका अक्सर तबका गुरबा का है, गरीब तबका है। यहाँ ज्यादा मुलाजिम तबका तो है नहीं और इस इलाके में ज्यादा जो मजदूर पेशा है, लेकिन इनका ईमान है कि अल्लाह का घर, सुना है इन्होंने असलाफ से, बुजुर्गानी दीन से, मस्जिद घरों से अफजल होनी चाहिए, उम्दा होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने घरों का काम ऐसे अधूरा छोड़ा, सोचा अल्लाह के घर ही को तामीर करेंगे। और मसाजिद जो है ये हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, ये शायर इस्लाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की, वहाँ मस्जिद नहीं थी, सबसे पहला काम जो किया गया मस्जिद का,
क्योंकि पहले अल्लाह का सजदा है और सजदे के लिए जरूरी है मस्जिद का होना। अल्लाह का घर जब तक आबाद रहेंगे, हमारा ईमान सलामत रहेगा, हमारा दीन सलामत रहेगा, हमारी नमाजें रहेंगी। जब मस्जिद न हो तो नमाज कौन पढ़ेगा? मस्जिद होती है तो लोगों को एहसास होता है, दरवाजे को देखकर, मिंबर को देख के, अजान सुन के कहते हैं अरे हम तो बेगैरत है अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब मस्जिद हो तो नमाजें है, मस्जिदें बंद तो नमाजें नहीं। जितनी भी कौमें तबाह बर्बाद होगी, स्पेन वगैरह, उंदलुस, बुखारा, समरकंद, वजह क्या हो गई? अल्लाह ने उनको दीन दिया, 750 साल तक वहां इस्लामी हुकूमत रही, फिर क्यों वो तबाह हो गए? आज तक वहां इस्लामी हुकूमत नहीं आ रही है। वजह यह है कि उन्होंने मसाजिद, मदारिस, कुरान की बेइज्जती की। क्योंकि जब अल्लाह मस्जिद देता है, ताकत देता है मस्जिद बनाने की, फिर हम न बनाए, फिर अल्लाह छीन लेता है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, वो कौमों को बदल देता है। तो अल्लाह ने हमें ये भी ताकत दी है मस्जिद बनाने की, हमें बनानी है, हमें इबादत करनी है। क्योंकि अगर हम आज हिम्मत नहीं करेंगे, अल्लाह फिर छीन लेता है। उसको ये टेंशन मत है अल्लाह को कि अगर ये दीन नहीं चलाएंगे, मस्जिद नहीं बनाए, कोई नहीं बनाएगा, दीन टूट जाएगा। वो बॉलीवुड और हॉलीवुड से लोगों को निकाल के दीन की खिदमत में लगाएगा, मसाजिद तामीर करवाएगा। उसको हमारी जरूरत नहीं, बस हमारी आखिरत बनाने के लिए, हमारी नजात के लिए अल्लाह चाहता है ये मेरे रास्ते में पैसे खर्च करे ताकि इनको जखीरा रहे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, अब वो नमाज वगैरह पढ़ नहीं सकता। अब का 3 चीजें रह सकती, अगर उसने किसी को कुरान पढ़ाया हो, इल्म पढ़ाया हो, वो रहेगा सदके जारिया। नेक औलाद हो, वो उसके लिए दुआएं करे, सदके जारिया। या इसने कोई ऐसा कारनामा दिया, सदके जारिया किया हो, मस्जिद के पैसे लगाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई अभी आज सीमेंट का एक बैग लाएगा या सीमेंट का ये ईंटों का एक टिपर लाएगा, अगर ये मस्जिद 60 साल तक रहेगी, इसका एक 30,000 का एक वो ईंट का टिपर लग गया है, 60 साल 80 साल तक जब तक ये मस्जिद रहेगी, 100 साल तक इबादत, इसके अकाउंट में ये आमाल नीकिया जितने भी नमाज गुजारी, नमाज पढ़ेंगे उस मस्जिद में, उन सब का सवाब पहले जाएगा उसको जिसकी ईंटें, जिन पैसों की ईंटें उस मस्जिद में लगी हो, पहले सवाब अल्लाह उनको देगा, फिर नमाज पढ़ने वालों को। ये सदके जारिया रहता है और यही है जो हम लेने चाहते हैं। अल्लाह के दरबार में यही जिंदा है। तो मैं पूरा इलाका बल्कि पूरे वादी को इंशाल्लाह ये अकाउंट नंबर भी डालेंगे, तो इस पेज पर अकाउंट नंबर भी आप डालोगे। जो साहिब सरवत हो, जिनको अल्लाह ने ताकत दी हो, तो यही जब तक हमारे मसाजिद मदारिस जिंदा रहेंगे, क्योंकि यही पर हम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ते तहफ़्फ़ुज़ से। आप देखते हो कितने फितने हैं आज कश्मीर में, ऐसे नौजवान भी जो कहते गॉड इज डेथ, अल्लाह नहीं है, अल्लाह के नबी को इनकार किया जाता है, सहाबा अहले बैत की तौहीन की जाती है। क्योंकि जब तक नौजवान तबका मस्जिद से दूर रहेगा तो ईमान का डाका पड़ जाएगा। मसाजिद है, ईमान है, मसाजिद है, इस्लाम है, मसाजिद है, आमाल है। आप जो बुजुर्ग हो, आप गुजर जाओगे, लेकिन सदियां याद करेंगे, आपके बच्चों के लिए मस्जिद बन के रहेगी। तो जब तक हमारे बच्चे मस्जिदों की तरफ रुख करेंगे तो ईमान सलामत रहेगा। मस्जिद में नमाज पढ़ के तो कब्रिस्तान आएंगे ना दुआए मगफिरत करने के लिए। जब ही मस्जिद होगी तो दुआए मगफिरत होगा, मस्जिद होगी तो नमाज होगा। वरना अगर हमने आज मसाजिद को तामीर करना छोड़ दिया, पूरी वादी को कहता हूँ, फिर आपको दोहरानी पड़ेगी वो हिस्ट्री जो स्पेन, उंदलुस और बुखारा में लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। फिर आप देखोगे हम नमाज पढ़ना चाहे मस्जिद नहीं होगी, हम कुरान पढ़ना चाहे कुरान नहीं होगा। क्योंकि जब अल्लाह नेमत देता है उस नेमत की कदर करनी। तो आखिर में ये गुंजाइश है, पहले हक है इस बस्ती का, ये बस्ती वाले सारा कुछ छोड़ के, मुझे पता है गरीब तबका है, लेकिन जितना अल्लाह ने दिया, अब बकर सिद्दीक सुई लेके आए थे अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने कहा इसकी कीमत भी बहुत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने सबका हक अदा किया, सिद्दीक का नहीं। सुई लेके आए थे अल्लाह के रास्ते में। जितना आपको घर में है आज खूब माल दे दो, और फिर उसके बाद इस इलाका, इस डिस्ट्रिक्ट को हक बनता है इस मसाजिद में माउनत करे, और फिर उसके बाद पूरी वादी को हक बनता है कि इन मसाजिद को आबाद करे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप अकाउंट डालोगे तो बहुत जल्द ये जो रकम इनको इंजीनियर साहिबान ने दी है, लाखों में रकम बनती है, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है मस्जिद जल्द से जल्द तामीर होगी और इंशाल्लाह जल्द लोग इसमें नमाज अदा करेंगे, जुमा अदा करेंगे फिर से। और अल्लाह का घर बुलंद हो, हम बुलंद है, अल्लाह का घर पस्त तो हम जलील है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सारे लोग दिल खोल के मावनत करेंगे इंशाल्लाह। आप हमें बता दीजिए, आप अब हीरपुरा के सरजमीन
पे आए हो, हम चाहते हैं कि हम जैसे नौजवानों को एक अच्छी मैसेज मिलनी चाहिए। बात अगर हम मस्जिदों की करेंगे, आज गली गली में मस्जिदें बने हुए हैं, लेकिन अगर हम मस्जिदों के अंदर की बात करेंगे, मैं खुद एक नौजवान हूँ, मैं भी मस्जिद से दूर हूँ, नौजवानों की बड़ी कमी है मस्जिदों में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अल्लाह पाक का सबसे पहला हक है, और वो हक तब तक अदा नहीं हो सकता जब तक हम सजदा रेज नहीं होंगे। जब तक उम्मत में सजदा है, नमाज है, जवान कामयाब है। आपको पता होगा कश्मीर का अक्सर जवान तबका बेरोजगार है ना। खुदकशियां कौन करते हैं? पढ़ा लिखा जवान तबका। डिप्रेशन का शिकार पढ़ा लिखा, गैर मुहर्रम के साथ ताल्लुकात पढ़ा लिखा। ड्रीम 11 कौन खुद पढ़ा लिखा? वजह क्या है? वजह यह है कि जब ये पढ़ के आते हैं ना, 60 लाख 70 लाख लग चुके हुए, 80 लाख बाप ने लगाए, उसके बाद जब ये आता है बेरोजगार होता है, फिर डिप्रेशन का शिकार होता है, गैर मुहर्रम के साथ ताल्लुकात जोड़ता है, आखिर में अंजाम आता है खुदकुशी करता है। मैं कहता हूँ इसको खुदकुशी करनी थी, डिप्रेशन का शिकार होना था, इसको मस्जिद आना था। और अबू दाऊद की रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा बिस्तर से उठ के मस्जिद आता है, अल्लाह का झंडा अता किया जाता है और अल्लाह आवाज देता है दूसरे हदीस में, मेरे बंदे आपने मुझे कुछ लम्हों में याद किया, मैं पूरे दिन के आपको याद रखूंगा। यानी दुकान खोलना आग का काम, बरकत देना मेरा काम, पढ़ना आग का काम, रोजगार मेरा काम। अरे आप ऐसे, एक कलंदर से पूछा गया, मैं कहता हूँ जलील और खार नौजवान क्यों हुए? 2 वजह है। नंबर 1 बेनमाजी, नंबर 2 बदकारिया। जिस कौम में बेनमाजी आती है वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। अल्लाह का सजदा जब तक नहीं होगा वो कौम जलील और खार होगी, और जिस कौम में बदकारी आती है वो कौम जलील और खार होती है। नमाजों से अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज दीन का सर है, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। नमाज अल्लाह के नबी को माफ नहीं हुई, सहाबा को माफ नहीं। नमाज के बगैर कोई कलंदर बन नहीं सकता। नमाज ऐन इस्लाम है, दीन है। एक बुजुर्ग से पूछा गया, ये चुटकुला भी है लेकिन कलाम भी जबरदस्त है। एक बुजुर्ग से पूछा गया, एक कुतिया जब बच्चों को जन्म देती है, 6, 8 और 10 बच्चे पैदा होते है ना। आपने भी देखा होगा गलियों में कुत्ते 1-2 पैदा नहीं होते, वो 6, 10। लेकिन भेड़ बकरे जब बच्चे देते 1 या 2 देते हैं। उस बुजुर्ग से पूछा गया, लेकिन पॉपुलेशन जो देखी जाती है वो भेड़ बकरियों की है, पैदा कौन होते ज्यादा? पॉपुलेशन किनकी है? और कसाई ज़बह किनको करते हैं? भेड़ बकरियों को। वजह? उसने कहा कुत्तों में बेबरकती है, भेड़ बकरियों में बरकत। पूछा गया कैसे? कहा कुत्ते रात को भूखते हैं, लोगों को भी जागाते हैं, खुद भी जागते रहते हैं, एन फजर के वक्त सड़कों पे सोते हैं। भेड़ बकरे फजर के वक्त नहीं सोते, कुत्ते सोते हैं। कुत्ते अगर फजर के वक्त सो जाए उनको बेबरकती होगी। आप और मैं सो जाएंगे, जवानों को 2000 की बारिशों पर आएंगी, रोजगार आएगा। आज जवान क्यों मर रहे हैं? पैसों के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जवान जिसको 80 लाख लग चुके हो पढ़ाई में, ये भी गैर मुहर्रम को फोन करता है, हेलो चाय चाहिए था, बत क्यों होता है बेगैरत से कैसे पनपतस बनाऊं तो सोशन। ऐसा टैलेंट आप में है, जिसको ग्रेजुएशन हो, एमफिल, एमटेक, बीटेक हो, ये जलील खार क्यों है? अनपढ़ सुबह जाता है सुबह रंग के सीधा ना 8 शत, अनपढ़ गसन कांद्र के सीधा ना 15 शत, पढ़े लिखे के जैसे ऑब्जी में दौरे पे मन साहब नहीं छुट्टी। ये वजह अभी भी बाप को पैसे क्यों मांगता है? असल में अनपढ़ लोग सुबह सुबह उठ के मस्जिद जाते हैं, पढ़ा लिखा जवान तबका 10 बजे उठता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आफ्ताब रोशन होने के बाद जो उठेगा, शैतान कानों में पेशाब करता है। मुझे कभी जवान तबका कहता है हमें नसीहत कहते, मैं कहता हूँ एक नसीहत, जिस कौम को सुबह आफ्ताब बेदार करे वो कौम जलील और खार होती है। जिस कौम को आंखों में आफ्ताब की रोशनी बड़ी फिर बेदार हो जाए। अच्छा प्रान बुजुर्ग वन बरकत शहिस दोक बाज रकन 5 गामकन क्या पता दपान योतान गामिक निंद्र वथन, बाजार वालों ने 4000-5000 में सेल की होती है, और फिर जो एक बरकत के हिस्सा गाँव में होता है, सो जो नाचन नहीं बचता है, खोखा निंद्र वथन का ये छठा हिस्सा भी बाजार वालों को जाता है। वजह सुबह को वक्त वक्त हमारे पुराने कहते थे, अगर बगैर गन सुबह ही गो। आफ्ताब सुबह रोशन होके इस अंधेरी दुनिया को रोशन करके जगाता है कि फजर नमाज इनकलाब है। जब तक जवान नमाज की तरफ मस्जिदों की तरफ नहीं आएंगे, आप याद रखो ये बेरोजगार रहेंगे, अल्लाह बचाए जलील होंगे, रुस्वा होंगे, बीमारों का शिकार होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे, जब तक हम मस्जिदों से दूर रहेंगे। मसाजिद एक है तामीरी आबाद, वो तो मैंने इनको कहा, और एक है मस्जिद की रूह, वो है सजदों की आबादी। जब तक मसाजिद में सजदे नहीं होंगे, बस्तियों की बस्तियां अल्लाह उलट देता है, फिर अजाब का इंतजार है। तामीर सिर्फ काम नहीं करता है, सिर्फ जिस्म काम क्या करेगा? रूह असल में गुज़ा है। इंसान में जब तक उंगली कटने से इंसान बचता है, लेकिन रूह निकलने से नहीं बचता है। तामीर में अगर कमी रहे तो ये जिस्म है मस्जिद का, लेकिन मस्जिद की जो रूह है वो है इबादत। अगर वो नहीं हुई तो मर जाएगी, तो कौमों की कौमें पलट जाती है। तो यही जरूरी है तमाम जवानों को, अगर आप चाहते हो हम बेरोजगारी से निकल जाए, मुसीबत और परेशानी से निकल जाए, हमें अल्लाह इज्जत दुनिया में आखिरत में, तो सजदा, अल्लाह का सजदा करो। वो सजदा
بے نمازی کبھی لکھتے ہیں اذان کے وقت ہم حسینی ہے، نماز کے وقت ان کو یاد نہیں رہتا کربلا کے میدان حسین زیر خنجر بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ تلوار اوپر ہو، نیچے حسین کا سر تھا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ تو حسینیت کا پیغام ہے نا۔ آج کا جوان سجدہ نہیں دے گا، نماز نہیں پڑھے گا، پھر دعویٰ کرے کہ میں حسین ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث نوٹ کروں گا، بس ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازیوں کا حشر پتہ ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ پھر فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف۔ فرمایا میری امت کے بے نمازی فرعون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حامان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ابی بن، مسجد کا جس تعمیر وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔